नजरबंद आमतौर पर उनको रखा जाता है जिन्होंने कोई खिलाफ वर्जी कानून की हो या कोई मुल्क के खिलाफ, देश के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा जुलूस निकाला हो, लेकिन एक 370 खत्म करने से पहले ही इनको और उमर साहब को और महबूबा जी को और बाकी सैकड़ों लोगों को अंदर रखा, तो खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। मैं आज यहाँ न सिर्फ अपनी तरफ से आया हूँ, अपनी तरफ से तो आए हूँ, हमारी जो दोस्ती और मोहब्बत और प्यार तकरीबन 40-42 बरसों से है, 45 बरसों से है, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और लोकसभा और राज्यसभा में उन तमाम एमपीज की तरफ से और उन तमाम पार्टीज की तरफ से भी आया हूँ जिन्होंने पिछले 7.25 महीनों से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, कांग्रेस के दूसरे लीडरों, सीपीएम के लीडरों, पैंथर पार्टी के लीडरों, छोटी मोटी दूसरी पार्टी के लीडरों, एक्स मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसीज, ऑफिस बेयरर्स और आम शहरियों को जेल में रखा गया है, उनके लिए जो आवाज़ हमारे लोकसभा और राज्यसभा के लोगों ने उठाई, उनकी तरफ से भी आज मैंने फारूक साहब को बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग तड़प रहे थे कि आप बाहर निकलें, और आज आप बाहर निकले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं जानता हूँ कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एक तो शायद कई सालों के बाद इतनी ठंड हुई, और उसके साथ आपकी उम्र और आपकी तबीयत को देखते हुए भी ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उन्होंने आपके साथ की। लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब आज मैं यही दुआ करूंगा, तवक्का करूंगा, और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी। लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए, और जो भी सरकार चुन के आई, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे, उस मुख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बेपनाह बेकारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो खत्म हो गया, दूसरे कारोबार, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का सब खत्म है। जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म है, वहाँ का बिजनेस खत्म है, वहाँ की इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म है। कश्मीर की स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है वो भी खत्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो यूटी है उसको भी ख़त्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है। 1947 में 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अकेली स्टेट थी हिंदुस्तान में
جس کے ساتھ کوئی اسٹیٹ ملانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اکیلے اپنے آپ میں اتنی بڑی انگلوں کے زمانے میں ایک اسٹیٹ تھی, مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اسٹیٹ تھی, اور اتنی بڑی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنانا یہ جموں کشمیر کے عوام کی توہین ہے اور بےعزتی. تو میں چاہوں گا کہ جلدی ہی ان لیڈروں کو رہا کر کے اور جموں کشمیر کے یونین ٹیریٹری کو دوبارہ سے اسٹیٹ بنا دیا جائے. So is it a process for new coalition starting in Jammu and Kashmir? کر دیا گیا, کیا ہم اس کو مانتے ہیں کہ دوبارہ نئے شروع کیا جا رہا ہے؟ دیکھو پولیٹیکل پروسیس تو ڈیموکریسی میں بنیادی حقوق. ہندوستان پوری دنیا میں اپنے سائز کے لیے مشہور نہیں ہے. ہندوستان پوری دنیا میں جمہوریت کے لیے, لوک تنتر کے لیے مشہور, لیکن ایسا لوک تنتر نہیں کہ جہاں تین چیف منسٹر 7.5 مہینے سے جیل میں ہو اور چوتھا ایکس چیف منسٹر سپریم کورٹ کی مرضی سے اور سپریم کورٹ کی اجازت سے آئے جائے. تو اگر یہ حال ہے کہ یہاں ایکس چیف منسٹر بھی اندر جیل میں رہیں, منسٹر بھی جیل رہے ہیں, جیلوں میں رہیں, ایم ایل سی جیلوں میں رہیں, سب عہدیدار جیلوں میں رہیں, چھوٹی بڑی پارٹیوں کے نیشنل یا ریجنل, تو جمہوریت کہاں؟ تو سب سے پہلی بات ہے جموں کشمیر میں جمہوریت بحال کرنا. تو ریسٹور democracy, that is the first and foremost thing for any political process to start. یہ ایسی پارٹیاں 47 سال میں بڑا پریاس کیا, ایجنسی پارٹی سے جموں کشمیر نہیں چل سکتا. چنی ہوئی سرکاروں سے جموں کشمیر سرکار چلے گی, ایجنسیاں پارٹی بنائے گی, اس سے جموں کشمیر نہیں چلتی ہے اور نہ کوئی ہندوستان جمہوریت چلتی ہے. بہت سارے بچے جیلوں میں بند ہیں, مگر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. ہو جائے گا پھر اس کے بعد I think let us go by one. Let us first let us restore the democracy, and democracy will be and can be restored only once all the leaders who are behind the bar, either in the jails or in guest houses or under particular act, they have to be PSA, they have to be released first. Let the political process start first. Let the political process start, and after that, let the political process start. Let every individual of Jammu and Kashmir be released from the jail. Let the democracy prevail first, and then we can